हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी चैप्टर्स की एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करेंगे, यानी 1.1 एक्सरसाइज। और इसमें हम कुछ थ्योरम्स जो डिविजिबिलिटी बेस्ड है सॉल्व करेंगे। ओके, और जो आपको वीडियोस मिल रही हैं, शेड्यूल हमारा क्या रहता है कि एक दिन आपको मिलता है नंबर थ्योरी एंड वेक्टर कैलकुलस, एंड सेकेंड डे जो वीडियो में डालती हूँ दिस इज़ ऑडी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ क्लास सेकेंड ईयर। ओके, सो आपको जो नंबर थ्योरी की यानी कि जो लेक्चर है नंबर थ्योरी का, आपको एक दिन छोड़ के एक दिन मिल रहा है। ऐसे ही वेक्टर कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो अगर हम डेली नंबर थ्योरी का अगर लेक्चर अपलोड करने लगे सो आपको ओडी और वेक्टर कैलकुलस का लेक्चर फोर्थ डे या थर्ड डे जाके मिलेगा। ओके, आई थिंक ये शेड्यूल ठीक है। अगर हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस का सिलेबस हम पहले कर लेते हैं सो कंप्लीट, यानी पूरा फोकस जो हम किस पे अप्लाई करेंगे, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो कोशिश करते हैं फटाफट जो है सिलेबस कंप्लीट करें। देखिए भी लास्ट जो लेक्चर में हमने थ्योरम की थी उसमें प्रॉब्लम आई हुई है। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्टिव नंबर्स, 5 कंसेक्टिव का मतलब लगातार। आप 5 नंबर ले रहे हो जो लगातार है। ओके, जैसे 1 2 3 4 5, दीज आर 5 कंसेक्टिव नंबर्स। ये हमें बताना है इज डिविजिबल बाय 5 फैक्टोरियल। जितने नंबर होंगे उतने ही उसके फैक्टोरियल से वो डिवाइड होगा। ये थ्योरम थी हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ इन सब की, सो आपको प्रूव करना था कि 5 फैक्टोरियल से डिवाइड होना चाहिए। ओके, मैथमेटिकल इंडक्शन आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हमें जो थ्योरम प्रूव करने के लिए दी गई है उसमें हमें बोला गया है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव नंबर्स। सो आर कंसेक्टिव नंबर कैसे लेके चलिएगा, पी ऑफ एन का ये मतलब है कि आप कितने नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, 5 है, क्योंकि मैंने 5 नंबर्स की मल्टीप्लाई की है। ओके, पी ऑफ एन मल्टीप्लाई ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स एन हमने यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे 1 लिया है ना, 1 ऐड किया 2 आया, 1 ऐड किया 3 आया, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर अगर लेंगे उसमें 1 का डिफरेंस होता है। हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो n प्लस 1 कंसेक्टिव, इसमें मैं 1 ऐड और करूँगी नेक्स्ट आ जाएगा। इस नंबर में 1 ऐड करेंगे इससे नेक्स्ट आ जाएगा। अप टू सॉन चलता रहेगा। कितने लेने हैं हमें, हम लेके चल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स। आर कंसेक्टिव इंटीजर यानी अगर मैं इनको गिनने लगूं तो मेरे पास ये आर नंबर होने चाहिए। ओके, n प्लस 3, लास्ट का कैसे लेके चलोगे, n प्लस आर माइनस 1। ये हमने क्यों लिया भाई, चलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 अप टू सॉन आर माइनस 1। सो नंबर ऑफ दीज इंटीजर्स कितने हैं, यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर रहा है, आर माइनस 1 तक जा रहा है। सो नंबर ऑफ इंटीजर्स आर माइनस 1 है। अगर हम इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर ऑफ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ यहाँ पे कितने नंबर हैं, 10 नंबर है। इसी तरह से 1 से शुरू हो रहे हैं कंसेक्टिव, यानी एक ऐड कर रहे हो, गैप नहीं है किसी भी नंबर का। यहाँ पे अगर 2 के बाद 4 होता तो हम नहीं बोल सकते कि आर माइनस 1 नंबर्स हैं। लगातार नंबर चल रहे हैं, ठीक है ना, और 1 से स्टार्ट है। सो नंबर ऑफ, अगर यहाँ पे इंटीजर में देखूंगी तो कितने आएंगे, आर माइनस 1 इंटीजर। इसको छोड़ दीजिए, n प्लस 1, n में पहले मैंने 1 ऐड किया, फिर 2, फिर 3, अप टू सॉन लास्ट में क्या ऐड किया, आर माइनस 1। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आर माइनस 1 नंबर हो गए कंसेक्टिव, है ना। और एक n, टोटल कितने हुए, आर माइनस 1 ये थे और एक और ऐड कर दीजिए। आर माइनस 1 में एक ऐड करेंगे, कितने बन गए टोटल, आर बन गए। क्लियर ना। सो यहाँ पे आर कंसेक्टिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई हमें लेनी थी और हमें प्रूव करना था कि ये आर फैक्टोरियल से जो वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, n का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कितने नंबर्स की मल्टीप्लाई ले रहे हो। n को अगर मैं 2 ले लेती हूँ, सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ p ऑफ 2, मतलब 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स 1 एंड 2। ओके, p ऑफ 6 लेती हूँ तो 6 कंसेक्टिव इंटीजर्स की मल्टीप्लाई। आई बात समझ।
सो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो 6 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने लेंगे। ओके, ये कोई ज़रूरी नहीं है 1 से स्टार्ट होंगे, कहीं से भी हो सकते हैं, बट हमें तो r कंसेक्यूटिव इंटीजर चाहिए, सो हमने इस टाइप से ले लिया इसको। स्टार्टिंग में आपने क्या करा था, मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आप कर रहे हो सो n इक्वल टू r इक्वल टू, ये भी चीज़ समझ लीजिए, मैथमेटिकल इंडक्शन n पे अप्लाई करेंगे या r पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे r पे अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट आपने ले रखी है ये r फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये प्रूव करूँगी कि अगर मैं r को 1 ले लेती हूँ सो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आएगी वो 1 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगी। r इक्वल टू 1 के लिए यही प्रूव करते हैं हम। ओके, अगर मैं r को यहाँ पे 1 पुट करती हूँ, r को मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, कितना रहेगा यहाँ पे, 1 से 1 कैंसिल, n से स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, n पे ही खत्म हो रहा है, इसका मतलब इसमें नंबर कितने हैं, एक ही नंबर है। बात आई समझ? सो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1, n ही बचेगा, ठीक है ना। n का मतलब एक नंबर बच रहा है हमारे पास, और कोई भी इंटीजर 1 से तो डेफिनेटली डिवाइड होता है, ये तो हम कह ही सकते हैं कि 1 डिवाइड्स n, 1 n को डिवाइड करता है, और अगर 1 n को डिवाइड करता है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल डिवाइड n, क्योंकि 1 इक्वल टू 1 फैक्टोरियल। ओके, सो r इक्वल टू 1 के लिए आप प्रूव करेंगे तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है कि जितने नंबर ऑफ इंटीजर हैं उतने उसके फैक्टोरियल से हम डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। सेकंड अगर आप देखिएगा तो मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए हम कैसे लेके चलेंगे, n इक्वल टू k के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब जो रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं वो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। n इक्वल टू k का मतलब है कि अगर मैं k नंबर्स की मल्टीप्लाई करती हूँ, k नंबर्स की 1 2 3 4 अप टू सॉन, k नंबर्स की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये k फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम प्रूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई हमने थ्योरम को कैसे प्रूव किया है। ये प्रूव करने के लिए हम लेके चले थे कि यहाँ पे अगर मैं r नंबर्स की मल्टीप्लाई लेती हूँ, ये मेरे पास ट्रू, ये ज़रूरी नहीं कि आप k ही पुट करेंगे, और k प्लस 1 के लिए जो यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं कि पुट करने की हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको k ही पुट करें, हम ये भी तो ले सकते हैं ना कि r टर्म्स की मैंने मल्टीप्लाई ली और ये r फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहा है, और मैं ये प्रूव कर दूँ कि अगर मैं इसमें r प्लस 1 टर्म्स की मल्टीप्लाई ले लेती हूँ, कैसे, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अप टू सॉन n प्लस r माइनस 1, इससे नेक्स्ट नंबर क्या जाएगा, n प्लस r आएगा। अगर आप इन नंबर्स को काउंट करेंगे ये टोटल बनेंगे n जो r प्लस 1 नंबर्स, क्योंकि यहाँ तक r नंबर थे और एक और हमने n प्लस r ले लिया, सो ये बनेंगे टोटल r प्लस 1। सो हम ये लेके चलेंगे कि r प्रोडक्ट ऑफ r कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ये r फैक्टोरियल से डिवाइड होते हैं, और प्रूव करेंगे कि अगर r प्लस 1 ले लेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये r प्लस 1 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। क्लियर? प्रूफ जो मैं लास्ट वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ, आप वहाँ से अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। ओके, सो इस तरह से आपको जो ये पी ऑफ एन लेके चलना है। पी ऑफ एन में कुछ शायद प्रॉब्लम आ रही थी कि ये हमने किस टाइप से यहाँ पे अज्यूम किया है। फर्स्ट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट इफ़ ए डिवाइड्स बी दैन माइनस ए डिवाइड करेगा बी को। अगर ए बी को डिवाइड करता है तो माइनस ए भी बी को डिवाइड करेगा। ये आपको पता तो है ही रिजल्ट, लेकिन प्रूव कैसे करिएगा। डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर ए बी को डिवाइड करे, देखिए जो ये रिजल्ट्स होते हैं यानी थ्योरम्स जो आपको प्रूव करनी है ये अपने आप रास्ता दिखा देती है। मीन्स जो गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग आप कंडीशन अप्लाई करते जाइए। अभी हमें क्या बोला गया है कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए डिवाइड्स बी। ओके, इसका ये मतलब है ए डिवाइड्स बी। क्लियर? और अगर ए बी को डिवाइड करता है सो डिविजिबिलिटी आपको पता ही है। अगर ए बी को डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई इंटीजर आंसर आएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 0, क्योंकि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे बी को क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, जो वो आपके पास क्वेश्चन आता है, आंसर आता है। ठीक है, यानी बी इक्वल टू ए इंटू सी। सो यहाँ पे अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है सो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर सी बिलोंग्स टू जेड। ये प्रॉपर डेफिनेशन आपको अप्लाई करनी है। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक इंटीजर आएगा
सच दैट हम क्या कर सकते हैं कि b को इक्वल लिख सकते हैं a इंटू सी के। ओके, हमें यहाँ पे बताना है कि माइनस ए भी b को डिवाइड करेगा। अब माइनस ए b को कब डिवाइड करेगा? जब b इक्वल टू आ जाए माइनस ए इंटू एनी इंटीजर। जब मैं ये रिजल्ट निकाल दूंगी तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि माइनस ए b को डिवाइड करेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए a इंटू सी को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस ए इंटू माइनस सी लिख सकते हैं। अगर c इंटीजर है तो माइनस सी भी तो इंटीजर ही होगा। इम्प्लाइज दैट b इक्वल टू माइनस ए इंटू माइनस सी वेयर माइनस सी इज एनी इंटीजर। अब माइनस ए मल्टीप्लाई एन इंटीजर इक्वल टू b आ रहा है, दैट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी माइनस ए डिवाइड्स b। यही आपको प्रूव करना है। ओके, सेकेंड में देखिए क्या कहता है, अगर a 1 को डिवाइड कर रहा है कब करेगा? इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर a 1 को डिवाइड करता है तो a की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, और अगर a प्लस माइनस 1 है तो a 1 को डिवाइड करेगा। ये आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पे हमें दे रखा है कि a 1 को डिवाइड, फर्स्ट हम लेके चलते हैं कि a डिवाइड्स 1, देयर एग्जिस्ट b बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट 1 इज इक्वल टू a इंटू b लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है कहता है कि a और b की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर 1 आ रहा है। और आंसर 1 कब आता है? जब या तो a और b की वैल्यू 1 हो या फिर दोनों की वैल्यू माइनस 1 हो। ओके, सो आप यहाँ पे बता सकते हो, इफ़ एंड ओनली साथ लेके चलिए, फिर आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है ना। अगर a डिवाइड्स 1, इफ़ एंड ओनली इफ a b इक्वल टू 1, इफ़ एंड ओनली इफ a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, या फिर a इक्वल टू माइनस 1 एंड b इक्वल टू माइनस 1। अगर दोनों की वैल्यू 1 होगी तभी मल्टीप्लाई 1 आ सकती है, दोनों की वैल्यू माइनस 1 होगी तो भी मल्टीप्लाई 1 आ सकती है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा कि a इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ, हमें a को प्लस माइनस 1 के इक्वल शो करना है ना। सो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि a की अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ जो 1 को डिवाइड करे, a इक्वल टू प्लस माइनस 1। ओके, थर्ड देखिए, इफ़ a डिवाइड्स b देन a डिवाइड्स b इंटू m। ईजिली कर सकते हो। अगर a b को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर b इक्वल टू a इंटू सी वेयर c बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, हमें यहाँ पे बताना है कि a b इंटू m को डिवाइड करेगा। सो मैं एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, b इंटू m बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, वेयर m बिलोंग्स टू एन इंटीजर सी एम। अगर सी भी इंटीजर है एम भी इंटीजर है तो मल्टीप्लाई भी क्या होगी? इंटीजर होगी, इंटू ए इंटू सी इंटू एम, वेयर सी एम बिलोंग्स टू इंटीजर। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ए डिवाइड्स बी इंटू एम। फोर्थ कहता है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, सो ए इक्वल टू बी आना चाहिए। देखिए भाई, ए अगर बी को डिवाइड कर रहा है इम्प्लाइज दैट बी इक्वल टू k1 इंटू ए, जहाँ पे k1 कोई इंटीजर है, और अगर b a को डिवाइड करता है सो a इक्वल टू k2b वेयर k2 एनी इंटीजर। ओके, सो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ, a की वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, b इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू b। a की वैल्यू यहाँ पुट किया मैंने, b से b कैंसिल, इम्प्लाइज दैट k1 इंटू k2 इक्वल टू 1। यही चीज़ जो अभी हमने कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया है कि अगर दो इंटीजर्स की मल्टीप्लाई 1 आती है दैट मीन्स या तो वो दोनों 1 है या फिर दोनों माइनस 1 है। सो क्योंकि मुझे यहाँ पे a को इक्वल टू b यहाँ पे प्रूव करना है, इसलिए मैं -1 वाला तो लेके चलूँगी नहीं। अगर आपको प्रूव करना होता है a इक्वल टू प्लस माइनस b सॉरी, तो हम दोनों ही केसेस लेके चलते हैं। अगर दो इंटीजर की मल्टीप्लाई 1 आती है इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हो कि k1 इक्वल टू 1 एंड k2 इक्वल टू 1। दोनों की वैल्यू k1 k2 की वैल्यू पुट कीजिएगा, दोनों केसेस से b इक्वल टू a आएगा। बोथ इक्वेशंस यही प्रूव कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, प्रूव दैट x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस y फॉर ऑल n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। यानी n की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 एनी इंटीजर, 1 भी हो सकती है ना। सो हमें बताना है कि ये x माइनस वाई से डिवाइड होगा। एक रिजल्ट है हमारे पास, एज वी नो x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, x रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू वाई
n माइनस 3 इंटू वाई स्क्वायर प्लस अप टू सॉन y रेज टू पावर n माइनस 1। जैसे आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिएगा कंप्लीट टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये दो टर्म आएंगे। ओके, सो अगर आपको रिजल्ट याद नहीं तो आप इसको याद कीजिएगा। ओके, सो आप यहाँ पे देखिएगा कि x माइनस वाई एंड दीज आर, ये जो कंप्लीट टर्म दिस रिप्रेजेंट एन इंटीजर। ओके, सो यहाँ पे हमें डायरेक्ट रिजल्ट से ही जो क्लियर हो रहा है कि दिस इक्वल टू x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी x माइनस वाई जो डिवाइड करेगा x रेज टू पावर n इंटू वाई रेज टू पावर n को। ओके, क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है कि आप प्रूव कीजिए 5 डिवाइड करेगा 8 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n को। ठीक है, सो 8 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n, यही रिजल्ट अप्लाई कीजिएगा। क्या कहता है, x माइनस वाई मीन्स 8 माइनस 3 इंटू 8 रेज टू पावर n माइनस 1, 8 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 3 प्लस अप टू सॉन लास्ट में 3 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, सो 8 माइनस 5 3 is 5 and this is an integer value। okay, so 5 into an integer implies that 5 डिवाइड कर रहा है 8 रेज टू पावर n माइनस 3 रेज टू पावर n को, 5 जो इसको डिवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज शो दैट 2 रेज टू पावर 4n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 15, कि ये जो है वो 15 से डिवाइड होगा। सॉल्व कैसे करिएगा, 2 रेज टू पावर 4n माइनस 1 ये हमें गिवन है, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 4 इंटू n माइनस 1। पावर की जो अगर आप पावर कीजिएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगाए हुए यानी कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, वापस 4n आ जाएगा, है ना। 2 रेज टू पावर 4 16 और 1 को मैं पावर n लिख सकती हूँ। ओके, सो दिस बिकम्स 16 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n एंड अप्लाई दिस फॉर्म। जब भी हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया है, ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। 16 माइनस 1 16 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस 16 रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू 1 प्लस अप टू सॉन 1 रेज टू पावर n माइनस 1। ओके, 16 माइनस 1 इज अ 15, 16 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू दिस इज एन इंटीजर वैल्यू। क्या लिख रहे हैं भाई, एन इंटीजर वैल्यू। ओके, सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 15 जो वो डिवाइड करेगा 16 रेज टू पावर n माइनस 1 रेज टू पावर n, और 1 रेज टू पावर n क्या होता है, 1 रेज टू पावर n इज 1 और 16 को आप वापस वही लिख सकते हो 2 रेज टू पावर 4n माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट 2 रेज टू पावर 2n माइनस 1 डिविजिबल होगा 15 से। सो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। क्या कहता है कि n हमारे पास इवन इंटीजर दे रखा है, देयरफॉर n इक्वल टू 2 इंटू m, यानी कि n क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा, और ये वैल्यू हम पुट करेंगे 2 रेज टू पावर 2n माइनस 1। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करें 2 रेज टू पावर 2 और n को मैंने लिखा 2m माइनस 1, 2 रेज टू पावर 4m माइनस 1, और ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन हो जाता है जो हमने अभी किया है। 2 रेज टू पावर 4 इसकी पावर m लिखेंगे और ये आ जाएगा 16 रेज टू पावर m माइनस 1। आगे सेम टू सेम आपको जो है वो प्रोसीड करना है इसको। यहाँ पे भी n हमारे पास कोई इंटीजर है और यहाँ पे भी m कोई भी इंटीजर हो सकता है। 1 रेज टू पावर आप m लिख सकते हो और अप्लाइंग दिस सेम फॉर्मूला जो अभी हमने यहाँ पे n के लिए सॉल्व किया है। क्वेश्चन 6, इफ x माइनस वाई इज even show that x square minus y square is divisible by 4। मीन्स हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो 4 है वो डिवाइड करेगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। कब डिवाइड करेगा, और x और y क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, कब डिवाइड कर रहा है, जब x माइनस वाई इवन नंबर है। इफ x माइनस वाई इज एन इवन नंबर, देयरफॉर x माइनस वाई क्या होगा, 2 का मल्टीपल होगा। ओके, सो यहाँ से मैं एक नंबर की वैल्यू निकाले, चाहे तो आप x की वैल्यू निकालिए या फिर आप y की वैल्यू निकालिए। ठीक है,
सो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ 2m प्लस वाई, सॉल्व करते हैं इसको, हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक्स की वैल्यू पुट करें 2m प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4m इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर, कैंसिल, 4 कॉमन ले लेते हैं, m स्क्वायर प्लस m इंटू वाई, वेयर दिस नंबर इज एन इंटीजर, y भी क्या था इंटीजर, m भी हमारे पास क्या है इंटीजर। सो इंटीजर्स ये कंप्लीट में इंटीजर को जो डिनोट करेगा, यानी 4 इंटू सम इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना। सो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी 4 डिवाइड करेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन 7 कहता है प्रूव दैट 4 डज नॉट डिवाइड m स्क्वायर प्लस 2 फॉर एनी इंटीजर m। अब हमें ये नहीं बताया गया कि m इवन है या फिर ओड नंबर है, हम दोनों के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि अगर m हमारे पास ये जो m है इज़ एन इवन इंटीजर, अगर इवन इंटीजर है तो 2 का मल्टीपल होगा, हम इसको लिख सकते हैं m को 2 इंटू एन, पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, m की वैल्यू पुट करते हैं 2n स्क्वायर प्लस 2, दिस इज 4n स्क्वायर प्लस 2 एंड 2 इंटू 2 कॉमन ले लें 2n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे n क्या है एनी इंटीजर वैल्यू, ओके। सो ये नंबर n स्क्वायर 2 का मल्टीपल है, यानी कि ये जो टर्म है 2n स्क्वायर इज एन इवन टर्म, और आप 1 ऐड कर देंगे, सो ये नंबर कैसा बना ऑड इंटीजर, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू एनी ऑड इंटीजर। और अगर 2 के मल्टीप्लाई में कोई भी ऑड इंटीजर आता है वो 4 से कभी डिवाइड नहीं होगा, आप यहाँ पे अप्लाई भी करके देख सकते हो, 2 इंटू एनी ऑड इंटीजर, कोई भी इंटीजर ऑड इंटीजर की मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर 4 डज नॉट डिवाइड m स्क्वायर प्लस 2, ओके। फिर कहता है कि अगर इफ m इज एन ओड नंबर, अगर ओड नंबर होता है तो हम m को क्या लेके चलेंगे 2n प्लस 1, 2n इज एन इवन नंबर, और ऑड नंबर हम उसमें 1 ऐड कर लेते हैं इवन नंबर में, 2n प्लस 1 इसीलिए लेते हैं ताकि हमें ये यहाँ से कंफर्म है हमें कि 2 से मल्टीप्लाई किया इवन नंबर आएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे विच इज़ ऑड नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू एन इंटीजर। इसके लिए सॉल्व करते हैं, m स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, m की वैल्यू रखेंगे 2n प्लस 1 प्लस 2, 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n प्लस 2, एंड ये तीनों टर्म्स आप इकट्ठा ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और ये जो प्लस 1 है इसको मैं लास्ट में लिख देती हूँ, ओके। ये जो नंबर आ रहा है 2 का मल्टीपल, यानी कि ये नंबर कैसा है इवन नंबर, और प्लस में 1, इवन के आप जैसे ही प्लस में 1 कीजिएगा कैसे जाएगा ऑड नंबर, ओके। सो ये हमारे पास ऑड नंबर आएगा, सो इस केस में भी ये m स्क्वायर प्लस 2 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्वेश्चन 9th इज प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 1 इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 1, जनरलाइज द रिजल्ट। मीन्स आपको बताना है कि अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ 4n प्लस 1 टाइप में, सो वो कैसा होगा 4n प्लस 1 इसी टाइप का हमारे पास आना चाहिए, ओके। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में बोला गया है, सो यहाँ पे 2 नंबर लेके चलते हैं, लेट a एंड b आर 2 नंबर्स ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में बोला गया है 4n प्लस 1 फॉर्म में। सो a की वैल्यू हम किस टाइप से लेंगे 4k1 प्लस 1, और b इज इक्वल टू किसी फॉर्म में लेना है ना 4k2 प्लस 1, वेयर k1 एंड k2 आर इंटीजर्स। हमें ये कहा गया है कि उनके हम मल्टीप्लाई करें, वो आंसर आएगा वो भी इसी फॉर्म में आना चाहिए। सो a और b की मल्टीप्लाई करते हैं, 4k1 प्लस 1 इंटू 4k2 प्लस 1, 16k1k2, 4k2 प्लस 4k1 प्लस 1, 4 कॉमन ले लें, 4k1 k2
प्लस k2 प्लस k1 प्लस 1। इसको मैं कोई अनदर इंटीजर पुट कर लेती हूँ। इसको मैंने लिखा 4m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 4k1 k2 प्लस k2 प्लस k1, क्योंकि ये भी इंटीजर टर्म है और हमने लिया कि ये m के इक्वल है। सो अब देखिए आप, ए भी हमने किया दो नंबर की प्रोडक्ट की जो कि इसी टाइप की हमें गिवन है, और ये भी किस टाइप से आ रहा है 4m प्लस 1 टाइप से, बिल्कुल इसी टाइप से आ गया। ओके, सो जनरलाइज द रिजल्ट, इसका मतलब ये कि अगर आप 3 ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स एक नंबर मैं c लेती हूँ 4k3 प्लस 1 और आप तीनों की मल्टीप्लाई निकालिएगा a b इंटू सी, वो भी इसी फॉर्म में आएगा 4m या 4n प्लस 1 फॉर्म में आएगा। ओके, सो आपको यहाँ पे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से कहेंगे सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 1। सो यहाँ पे हम सिर्फ सिमिलरली लिख के छोड़ देंगे। क्वेश्चन 11th इज शो दैट द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज इवन। आपको कोई भी इंटीजर दे रखा है, उसका स्क्वायर लेना है, उनको आप सम कीजिए और जो आंसर आएगा वो भी कैसा आना चाहिए, इवन इंटीजर आना चाहिए। लेट n बी एन इंटीजर, और हमें क्या करना है, n का स्क्वायर इसके साथ सम कर देना है, सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर, इसी का स्क्वायर के साथ सम करेंगे। सो हमें बताना है कि ये कैसा होगा, n प्लस 1, ये जो हमारे पास है ये इवन टर्म आएगी। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं भाई, n इंटू एन प्लस 1, n कॉमन लिया मैंने, एंड दीज आर 2 कंजक्टिव नंबर्स। क्या 2 कंजक्टिव नंबर आ रहे हैं यहाँ से, एक n है और फिर मैंने उसमें एक ऐड किया है, इसका मतलब दोनों लगातार वैल्यू है, जैसे कि 2 और 3 होती है, 2 के बाद 3 आता है, ऐसे n के बाद n प्लस 1 इंटीजर आएगा। ओके, सो यहाँ से हम कहेंगे n इंटू एन प्लस 1 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजक्टिव इंटीजर्स। और जो हमने थ्योरम की थी लास्ट लेक्चर में, क्या होता है, जितने कंजक्टिव नंबर्स की प्रोडक्ट होती है वो उतने उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड होता है, किसके, नंबर ऑफ इंटीजर से। सो जो n इंटू एन प्लस 1 है, ये किससे, 2 नंबर हैं, ये डिवाइड होगा 2 से, यानी कि 2 फैक्टोरियल डिवाइड करेगा n इंटू एन प्लस 1। आप यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल। 2 कंजक्टिव नंबर की मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगी। क्लियर? सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइड्स n इंटू एन प्लस 1, और हमें ये पता है कि 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2, इसका मतलब 2 डिवाइड कर रहा है n इंटू एन प्लस 1 को। अगर 2 डिवाइड करता है n इंटू एन प्लस 1 को, इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स n स्क्वायर प्लस n। 2 इस टर्म को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है, और अगर डिवाइड करता है सो आप इसको क्या लिखिएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू बी, वेयर बी इज एनी इंटीजर। m लेना चाहो m ले सकते हो, कोई भी इंटीजर आपको यहाँ पे लेके चलना है। ऑलराइट, सो m स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 2 इंटू एन इंटीजर, यानी कि 2 के मल्टीप्लाई में इसको हमने लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, इवन इंटीजर है। सो इस तरह से आपको प्रूव करना है, हमें ये थ्योरम अप्लाई करनी है जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। Question 12th is prove that if n is an odd integer then n square minus 1 is a multiple of 8. m into 8 means ये 8 का मल्टीपल है। So n हमें क्या दे रखा है, odd integer। ओके, n अगर odd integer है so हम n की वैल्यू लेके चलते हैं 2n प्लस 1, इस टाइप से होगा, n 2n इज इवन और 1 ऐड करेंगे odd। यहाँ से n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2n प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस से इधर ओपन कीजिए, 1 प्लस 4n माइनस 1 से 1 कैंसिल, 4 कॉमन ले ले, n स्क्वायर प्लस n, दिस इक्वल टू n इंटू n कॉमन लिया मैंने यहाँ से, n इंटू एन प्लस 1 आया, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ n इंटू एन प्लस 1
अभी जो हमने क्वेश्चन किया डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव इंटीजर्स एंड n into n plus 1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल. ठीक है, अगर 2 फैक्टोरियल implies that divides n into n plus 1, implies that 2 divides n into n plus 1. इसको हम लिख सकते हैं n into n plus 1 यानी n स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर हम क्या लें यहाँ पे m ले लेते हैं, where m belongs to any integer, and put this value in equation first. So यहाँ से आएगा n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की 2 इंटू m. ओके, सो दिस इज 8m, n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8m. यही आपको प्रूव करना था कि ये जो है वो 8 का मल्टीपल होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट पार्ट, इफ n इज एन इंटीजर प्रूव दैट n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6. कि ये जो टर्म है ये 6 से डिवाइड होगी. ठीक है, सो इसको आप कैसे करिएगा, n इंटू n प्लस 1, यहाँ पे भी कंसेक्टिव इंटीजर्स का ही लॉजिक अप्लाई करना है आपको. इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2n को मैंने लिखा n प्लस 1, सॉरी n प्लस n और प्लस 1, n प्लस n इज अ 2n, देन n इंटू n प्लस 1, n प्लस n, 1 को मैंने लिखा माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1. सॉल्व कीजिएगा इसको कंप्लीट, n प्लस n इज अ 2n एंड प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1, यही टर्म आ जाएगी. अब यहाँ से हमें क्या करना है, n इंटू n प्लस 1, n माइनस 1 इसको मैंने इकट्ठा लिया और n प्लस 2 को मैंने इकट्ठा लिया. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस नंबर के इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा. n माइनस 1 में पहले लिख लेती हूँ n इंटू n प्लस 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. ओके, दीज आर 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स. कंसेक्टिव क्यों, क्योंकि पहले n माइनस 1 आया, इसमें आप 1 ऐड कीजिए n आएगा, इसमें 1 ऐड करेंगे n प्लस 1 आएगा. यहाँ भी सेम लॉजिक है, पहले n है फिर एक ऐड करेंगे n प्लस 1 फिर एक ऐड करेंगे n प्लस 2. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इंटीजर कुछ भी हो ज़रूरी नहीं है कि वो 1 से स्टार्ट होगा कि ये नंबर ही 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेगा, नहीं, 3 कंसेक्टिव इंटीजर होने चाहिए. जैसे कि 10 इंटू 11 इंटू 12, अगर मैं ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर लेती हूँ ये भी 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होते हैं. ओके, कोई भी ले लीजिए, अगर मैं यहाँ पे 4 फैक्टोरियल से अगर मुझे देखना है 4 फैक्टोरियल किसको डिवाइड करेगा, 4 कंसेक्टिव इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन को. यानी कि यहाँ पे ले लेते हैं, अगर मैं 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11, 4 नंबर है, इनकी मल्टीप्लाई किया, 4 फैक्टोरियल्स को डेफिनेटली डिवाइड करेगा. ओके, सो ये हमारा रिजल्ट है. यहाँ पे आप देखिएगा दिस इज 3 कंसेक्टिव इंटीजर और ये 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा. इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल इंटू एनी इंटीजर, इसका मल्टीपल होगा 3 फैक्टोरियल का. सेम टू सेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 3 फैक्टोरियल इंटू, ये मैं k1 ले लेती हूँ, यहाँ पे ले लेंगे k2, किसी ना किसी नंबर का मल्टीपल 3 फैक्टोरियल. समझ में आ गया, ये नंबर डिवाइड हो रहा है 3 फैक्टोरियल से. सो इसको हम क्या लिखेंगे, जैसे कि 4 डिवाइड करता है 8 को, 8 को हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 2, किसी नंबर की मल्टीप्लाई में, है ना, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा. सो यहाँ से 3 फैक्टोरियल क्या होता है 6 इंटू 3 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, k1 प्लस k2, वेयर k1 k2 जो इंटीजर थे एडिशन करेंगे, ये भी इंटीजर आएगा. इसका मतलब 6 इंटू, इसको मैं k पुट कर लेती हूँ, वेयर k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 एंड दिस बिलोंग्स टू एनी इंटीजर. सो दिस नंबर क्या चल रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, n इंटू n प्लस 1 टू n प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू k. That means 6 divides n into n plus 1 to n plus 1. ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है, n into n स्क्वायर माइनस 1 इज द मल्टीपल ऑफ 6. ये दिखाना कि ये 6 का मल्टीपल होगा, इसका मतलब 6 इसको डिवाइड करेगा. ये तो आया था हमारे पास कि ये 6 का मल्टीपल है, या तो आप ऐसे बोल लीजिए या आप ऐसे कहिए कि ये नंबर इससे डिवाइड होता है. ठीक है,
सॉल्व करिएगा इसको। एन स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस 1 एन प्लस 1। ये मैं सेकेंड पार्ट करवा रही हूँ आपको। इसको आप थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। एन माइनस 1 सबसे छोटा नंबर है, इसके बाद एन आएगा, इसके बाद एन प्लस 1 आएगा, और ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होंगे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होंगे। इसका मतलब 3 फैक्टोरियल इंटू के लिख सकती हूँ इसको मैं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल इसको डिवाइड कर रहा है, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 हो गया, 6 का मल्टीपल। ऐसे यहाँ पे कीजिएगा n इंटू एन प्लस 1, ये भी 6 का मल्टीपल शो करना है, n प्लस 5 ये हमें दे रखा है, n इंटू एन प्लस 1। इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ n प्लस 2 प्लस 3 में, 2 प्लस 3 इज 5। n प्लस 1 की आप मल्टीप्लाई कीजिए n प्लस 2 से और 3 से, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 प्लस 3 इंटू एन प्लस 1। यहाँ पे देखिएगा तो ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, ये डिवाइड होंगे 3 फैक्टोरियल से, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ 3 फैक्टोरियल इंटू के। ओके, कि 3 फैक्टोरियल इस टर्म को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, प्लस 3 इंटू एन प्लस 1 2 कंसेक्टिव इंटीजर। इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है 2 फैक्टोरियल से, देन 2 फैक्टोरियल इंटू के 2। ओके, सो 6 फैक्टोरियल, ये सॉरी 3 फैक्टोरियल होता है 6, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल से 2, यहाँ से भी 6 आ जाएगा। ये k1 ले लेते हैं, k2, फिर से आप जो है इसको k1 प्लस k2 एंड इसको आप k ले सकते हैं। सो दिस इज मल्टीपल ऑफ 6। Question 14th is, if n is an even number, so n into n plus 1 n plus 2 is always divisible by 24। ये बताना है कि आपको ये 24 से डिवाइड होगा कब, जब n इवन नंबर है। अगर n इवन नंबर है तो हमें n को 2m पुट करेंगे, वैल्यू निकाल लेते हैं n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 के। n के प्लेस पे 2m पुट कीजिएगा, 2m प्लस 1 2m प्लस 2, 2m यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इज़ 4, डायरेक्ट लिख लीजिए 2 इंटू 2 यहाँ से आएगा 4, m इंटू यहाँ पे क्या बचा m प्लस 1, और यहाँ से 2m प्लस 1। इसके आगे जो अभी हमने प्रूव किया था, अगर मैं 4 को छोड़ देती हूँ तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन प्रूव किया है कि ये 6 जो है वो 6 से डिवाइड हो गया, यानी कि 6 का मल्टीपल होगा, और 4 हमारे पास है। आगे कंटिन्यू कीजिए, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के एज इट इज़ है। 15 में कहता है, अगर मैं n को ऑड इंटीजर लेती हूँ, ऑड नंबर लेती हूँ, तो मुझे प्रूव करना है कि ये 24 से डिवाइड होगा। सो n अगर ऑड नंबर ले रहे हो सो 2m प्लस 1 पुट कीजिएगा, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1। दिस बिकम्स 2m प्लस 1 इंटू 4m स्क्वायर प्लस 1। एक सेकेंड, ये इसके साथ ही है, दिस एम स्क्वायर माइनस 1, ओके, प्लस 4m माइनस 1 से 1 कैंसिल, 2m प्लस 1 इंटू 4 कॉमन ले ले, m स्क्वायर 2m, हाँ जी, m स्क्वायर प्लस m आ जाएगा, 4 इंटू यहाँ से m कॉमन ले ले, m इंटू एम प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2m प्लस 1, एज इट इज़ टर्म, बिल्कुल जो अभी आपको यहाँ पे मिल रही है एज इट इज़। इसके बाद सेम प्रोसीड करना है, दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज़ हो जाते हैं जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है। ओके, 2m प्लस 1 को ब्रेक करना पड़ेगा आपको यहाँ पे m प्लस 2 माइनस 1 में, देन वहाँ से आपको कंसेक्टिव इंटीजर्स मिलेंगे। सो इसको प्रोसीड करो। इसके बाद जो क्वेश्चन रहते हैं या फिर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और अगर कभी टाइम लगा 3 वीडियोस जो दिन में अपलोड करने का, एक दिन में अगर मैं बना पाई तो डेफिनेटली आपका जो नंबर थ्योरी का लेक्चर आपको ज़रूर मिलेगा। सो इसको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।